हेलो वेलकम टू डीप स्टडी पॉइंट दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे साइंस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे डी ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। किस धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ध्यान रखना, नाभिकीय रिएक्टर जो होती है उसमें यूरेनियम का यूज़ किया जाता है और यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है मानव शरीर का पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो ध्यान रखना, मानव शरीर का पावर हाउस जो होता है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि वो बॉडी के अंदर क्या करता है, ऊर्जा बनाता है ये। ठीक है ना, इसलिए इसको माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा है किस गैस को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस बोलते हैं? तो आप याद रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। इसका फॉर्मूला होता है N2O। ठीक है, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है ये। आगे क्वेश्चन 5 की बात करते हैं अपन। 5 नंबर में पूछा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी कौन सी राशि बदल जाती है? तो याद रखना, पहली बात तो ये कौन बदलता है और कौन नहीं बदलता है। आवृत्ति नहीं बदलती है, ये तो नहीं बदलेगी। ठीक है ना, बदलेगा कौन? तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है, इसके चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 में पूछा है ओम का नियम किसको निरूपित करता है? तो देखो, ओम का नियम कौन सा इनमें से, चारों ऑप्शन में से? तो ऑप्शन क्या है, ए इज द राइट आंसर। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है कि जो विभवांतर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है धारा की। ठीक है, अगर आप यहाँ से साइन हटाओगे प्रोपोर्शनल का तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं आर। आर क्या है यहाँ पे? आर प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध, याद रखना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है विद्युत धारा का प्रवाहित होना क्या कारण है? मतलब ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है ये पूछना चाहते हैं। तो आपको बताते हैं विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ये एक्चुअली क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं वो गति करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का 2 नियम है, नंबर 1 फर्स्ट और नंबर 2 सेकंड। जो सेकंड जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, सेकंड जो ऊर्जा संरक्षण पे, और जो फर्स्ट नियम है ना वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, ये भी याद रखना। ठीक है ना, दोनों पूछता केवल। अच्छा, ये जो फर्स्ट जो नियम होता है इसको संधि का नियम भी कहते हैं। इसको किसका नियम भी बोलते हैं? संधि का नियम भी बोलते हैं, ये भी आप याद रख लेना। 2 नियम फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट तो है आवेश संरक्षण पर आधारित, सेकंड है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, और फर्स्ट नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो ये एनोफिलीज जो मच्छर है ये मादा फीमेल होता है। ठीक है ना, उसी से फैलता है, ये भी याद रखना। तो ये इससे फैलता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कौन सा तत्व धातु भी है और अधातु भी है? ठीक है, नहीं कटस कर लेना आपको, मतलब कौन सा धातु है, तत्व है जो धातु भी है और अधातु भी है। तो ध्यान रखना, सिलिकॉन जो ना वो धातु भी है और अधातु भी है। ठीक है ना, इसका ये दोनों गुण रखता है, धातु की भी अधातु की भी। ठीक है, अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है ऐसा ही। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 14 नंबर पे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो उसमें आग लग जाती है? तो फास्फोरस जो होता है ना, फास्फोरस जो होता है ये जल्दी आग पकड़ता है। इसका सिंबल क्या होता है? पी। ठीक है, कितने परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 15 है। याद है ना, फास्फोरस जो होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके आग पकड़ता है, जल्दी ये रिएक्ट करता है। ठीक है ना, इसलिए इसको पानी में रखते हैं इसको। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। लोह को कठोर बनाने के लिए या मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? देखो, लोह जो भी होता है ना, आयरन जो होता है उसको कठोर या मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है।
ये क्या होता है कि सॉफ्ट होता है, अगर शुद्ध जो होता है वो सॉफ्ट होता है, इसलिए इसमें क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन का ऐड करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो याद रखना 1872 के अंदर हुई थी। ठीक है, प्रेजेंट में कितने तत्व है उसके अंदर? तो 118 तत्व है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन पूछ सकता है जो मॉडर्न जो आवर्त सारणी है उसके अंदर कितने तत्व? 118 है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14। ये पूछा जाता है आवर्त सारणी का पिता कौन है? ठीक है ना, तो आवर्त सारणी का जनक कौन है, पिता कौन है? तो मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक बोलते हैं। ठीक है, डोल्टन ने क्या किया था? डोल्टन ने अंश परमाणु का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है एमआरआई जो मशीन होती है, ठीक है ना, ये निम्न में से किसका प्रयोग करता है इसमें? ठीक है ना, तो एमआरआई जो मशीन होती है उसमें चुंबक की तरंगों का उपयोग करता है, चुंबक के क्षेत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।